हेलो माय फूडीज, मैगी लवर्स के लिए मैगी स्नैक्स। घर पे मेहमान आने वाले हो या फिर आपके घर पर हो टी पार्टी, तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें चाहिए 3 अदद बॉयल किए हुए आलू, जिसको हमने फोक की हेल्प से मैश कर लेना है। देन हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, थोड़ी सी कटी हुई, ठीक है। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी। हाफ टी स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला और इसको अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। आप सबसे एक रिक्वेस्ट थी कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपके एक लाइक से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आ सकती है तो व्हाई नॉट मेरे यार। ये देखिए आलू वाली फिलिंग हमारी रेडी है, इसको साइड पे कर देते हैं। और यहाँ पे हम लेंगे मैगी। तो मैंने यहाँ पर 2 अदद मैगी ली थी, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल्ड मैगी ली है, ठीक है। उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है चिली सॉस, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैगी मसाला, जो कि मैगी के साथ मिलता है। दोनों साशे को मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप। केचप डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आप यकीन जाने, अगर आप नूडल्स इस तरीके से भी बना के खाएंगे ना तो इतना मज़ा आ जाएगा। जब मैंने इसको बनाया और इसको टेस्ट किया तो इतना मज़ा आया कि मेरी छोटी सिस्टर कहने लगी कि आज से मैं मैगी को इसी स्टाइल में बनाया करूँगी। तो इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। तो हमारी दोनों फिलिंग्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। चलें अब मज़े के स्नैक्स किस तरीके से रेडी करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए ब्रेड। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड की स्लाइस ली है और इस तरीके से ग्लास की हेल्प से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। यानी कि इसको हम सर्कल की शेप में बनाएंगे तो हम इसका सर्कल कटिंग कर लेंगे। ये देखें मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और अब हम इसमें फिलिंग जो हमने तैयार की वो हम इसमें फिल करेंगे। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इससे हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। अगर आपने मेरे ब्रेड क्रम्स की रेसिपी नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखें हमने सबसे पहले आलू वाली फिलिंग जो हमने बनाई थी वो हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से स्पून की हेल्प से रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे ताकि जो हमारी फिलिंग है वो ब्रेड के ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाए। देन हम इसमें ऐड करेंगे मैगी, जो हमने अभी मज़े की इतनी लजीज मैगी बनाई ना वो हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएंगे ताकि हमारी रेसिपी मज़ीद मज़ेदार बने। मैगी की लेयर को भी अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। देन हम इसको दूसरी ब्रेड की स्लाइड से कवर कर देंगे, ये देखें इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ज़्यादा हम इसको प्रेस नहीं करेंगे। तो सारे मैगी सैंडविच हम इस तरीके से बना लेंगे और इनको साइड पे कर देंगे। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया था मैदा और लिया था 1 कप वाटर लिया था, 2 टीस्पून मैदा इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। साइड पे मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, ठीक है। तो ये देखें एक एक सैंडविच उठाते जाएंगे। पहले हमने इसको मैदे वाले बैटर में डिप करना है, देन हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। तो ये जो ब्रेड क्रम्स आप देख रहे हैं ये मैंने घर पर ही बनाए। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से कोट कर लिया है। और चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। जब भी आप कोई भी ब्रेड की रेसिपी बनाएं तो मेक श्योर आपका ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ताकि जो आपके ब्रेड के सैंडविच है या स्नैक्स हैं वो जाते ही जल्दी से फ्राई हो जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेड है उसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अदरवाइज ऐसा होता है कि आपकी ब्रेड में ऑयल चला जाता है, वो इसी वजह से क्योंकि आपने मीडियम फ्लेम पे उनको पकाया होता है तो ब्रेड में ऑयल ज़्यादा चला जाता है। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप देख सकते हैं कि ब्रेड हमारी बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं गया अंदर तक। तो इसी मज़ेदार रेसिपी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।